फ्यूचर इंडेफिनेट या जिसे हम कहें सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। देखिए, ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में जब कोई कार्य होगा सामान्य रूप से, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इसकी पहचान क्या है? यदि हिंदी के हम वाक्य देखें तो उनके अंत में यानी जो क्रिया है उनके अंत में गा, गी, गे इस तरह के कुछ शब्द होंगे और ये मैं सभी टेंस में बताता हूं तो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसी कलर में मैंने लिखा है आई और वी। यह एक हमारी सामान्य कंडीशन है, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य यानी बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़ करके सबके साथ हम विल का यूज करेंगे सामान्य कंडीशन में। तो विशेष कंडीशन क्या है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज। Time to scout. सेंटेंसेज यानी वो सेंटेंसेज जो सामान्य सेंटेंस होते हैं, जिनमें ना तो कोई प्रश्न किया जाता है ना नॉट यानी हिंदी में नहीं लगा होता है, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो आप शैल लगाओगे, अदर के साथ विल का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया है तो उसका यूज करोगे। मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आप लिखोगे आई, आई के साथ आप शैल का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट ए लेटर, तो आई शैल राइट ए लेटर। वह लिखेगा, ही विल राइट, ही के साथ हम विल का यूज करेंगे तो ही विल राइट। हम दौड़ेंगे, हम है यानी वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, वी शैल रन। राज पढ़ेगा तो राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंसेज की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें हिंदी में नहीं और अंग्रेजी में नॉट लगा होता है। इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर शैल या विल के बाद नॉट का यूज करोगे, फिर आपका एज इट इज जैसे सेंटेंस में वैसे आप लिख दोगे, मैं मदद नहीं करूंगा। देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो अब आप लिखोगे आई शैल नॉट हेल्प। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज यू। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? वो सेंटेंसेज जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या से। इसके लिए सबसे पहले हम शैल लिखेंगे, शैल या विल का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी दिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। क्या मैं आपकी मदद करूंगा, तो क्या से शुरू हुआ है हमारा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखो क्या है? मैं।
यानी आई, तो आई के साथ हम यूज करते हैं सेल का। तो आप सबसे पहले लिखोगे सेल, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना हेल्प, तो सेल आई हेल्प यू। क्या तुम काम करोगे? विल यू वर्क, क्योंकि तुम है, तुम यानी यू के साथ विल का यूज होगा। क्या हम गाना गाएंगे? तो शैल वी सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम हिंदी पढ़ोगे? विल यू रीड हिंदी। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी इसमें प्रश्न भी किया जाता है क्या से, और नॉट यानी नहीं भी दिया होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो क्या भी है और नहीं भी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या, मैं यानी आई के साथ आप यूज करोगे सेल का, तो सेल आई नॉट हेल्प यू। क्या तुम काम नहीं करोगे, तो विल यू नॉट वर्क। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, तो सेल वी नॉट सिंग ये सॉन्ग। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे, तो विल यू नॉट रीड हिंदी। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आप केवल कॉन्सेप्ट को देखिए, पैटर्न को देखिए, समझना आपके लिए बहुत आसान है। WH फैमिली, इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आप WH फैमिली का जो WH वर्ड है वो लिखोगे, इसके बाद सेल या विल का यूज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, इसके बाद आगे का सेम टू सेम रहेगा। और WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको हर टेंस में बताता हूँ। वे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए यूज क्या करेंगे, वेयर। तो आप सबसे पहले लिखोगे वेयर, फिर क्या है वे लोग यानी दे, और दे के साथ विल का यूज होगा, तो वेयर विल दे गो। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे, क्यों, क्यों के लिए आप यूज करोगे वाई, तो वाई सब्जेक्ट यू है, यू के साथ विल, तो वाई विल यू नॉट गो पंजाब, वाई विल यू नॉट गो पंजाब। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, गो के बाद टू का यूज करना है, ये टू यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो आप यहाँ पे गो टू पंजाब, ये यहाँ मिस्टेक है, इसको आप दूर कर लेना। इसलिए मैंने इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ा है कि कहीं न कहीं मिस्टेक आ रही है। तो वाई विल यू नॉट गो टू पंजाब। हम ये सवाल कैसे हल करेंगे, तो हाउ शैल वी सॉल्व दिस सम। रवि क्या पढ़ेगा, क्या के लिए यूज करोगे वाट विल रवि रीड। अब यहाँ समरी देखो आप, यदि आपने मान लीजिए अब तक मैंने बताया उसमें आपको लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। वह पत्र लिखेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट द लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पत्र लिखेगा, इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस है। लिखेगा, ही विल राइट। देखिए ध्यान से, आपको लगा कि मैं देखो आप, यदि आपने अब यहाँ समरी देखो आप, यदि आपने मान लीजिए अब तक मैंने बताया उसमें आपको लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। वह पत्र लिखेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट द लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पत्र लिखेगा, इंट्रोगेटिव है,
तो विल ही राइट द लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। विल ही नॉट राइट द लेटर, वह पत्र क्यों लिखेगा, WH फैमिली का है, इंट्रोगेटिव। तो वाई विल ही राइट द लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा, ये भी WH फैमिली का नेगेटिव है। तो वाई विल ही नॉट राइट द लेटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो मोबाइल से फोटो ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिए, आप समझिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, क्या सुलोचना लिखेगी। देखिए क्या से पे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, क्या सुलोचना लिखेगी। देखिए क्या से प्रश्न किया गया है, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आप सीधे लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, विल सुलोचना राइट। लेकिन सेंटेंस ये हो कि सुलोचना क्या लिखेगी, तो आप बनाते व्हाट विल सुलोचना राइट। दोनों सेंटेंस में क्या है ये भी मैं हर टेंस में बताता हूं। जब क्या से प्रश्न शुरू होता है तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है, जिसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। तो आप लिखो क्या सुलोचना लिखेगी, यदि वो लिखेगी तो यस और नहीं लिखेगी तो नो। और ये शुरू होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे सुलोचना क्या लिखेगी, तो ये हमारा WH फैमिली का सेंटेंस होगा और इसे हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। तो क्या यानी वर्ड से शुरू करोगे, फिर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो सुलोचना क्या लिखेगी, अब आपको बताना पड़ेगा कि वह क्या लिखेगी, कोई लेटर लिखेगी, कोई स्टोरी लिखेगी, कोई पैराग्राफ लिखेगी, यानी क्या लिखेगी। ये अंतर है इसमें दोनों में।